नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंबानी अडानी की खिलाफ सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंबानी अडानी की चाकरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तीनों कृषि कानून वापस लेने, श्रम कानूनों में संशोधन और जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिले भर में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के पुतले जलाए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन टाउन में जुलूस व शव यात्रा निकाल प्रधानमंत्री के पुतले दहन कर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लागू की जा रही नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जंक्शन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता धानमंडी में एकत्रित हुए। यहाँ से प्रधानमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए जुलूस के रूप में लाल चौक पहुँचे। लाल चौक पहुँचकर सभा की गई। नुक्कड़ सभा में विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों ने देश की आम जनता के जीवन में भारी आर्थिक तबाही मचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मांगों को पूरा करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, श्रम कानूनों में संशोधन आदि मांगों को लेकर माकपा की ओर से आज से आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में की गई भारी बढ़ोतरी और राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे वेट वापस लेने, बिजली कानून 2020 वापस लेने, राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, राजस्थान में किसानों की पूरी उपज की समर्थन मूल्य पर खरीद तुरंत शुरू करने, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द कर मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, राज्य में पहले से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से लागू किए गए मजदूर विरोधी कानून को रद्द करने, मनरेगा का विस्तार करते हुए साल में काम के दिन बढ़ाकर 200 दिन करने और मजदूरी दुगनी करने आदि की मांग की। सभा के बाद पुतला दहन किया गया। इसी प्रकार टाउन में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में जुलूस के रूप में धानमंडी के गेट पर पहुंचे और यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। टाउन में बहादुर सिंह चौहान, मलकीत सिंह, अरविंद मुंशी, शोपत राम, संदीप कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसका वेट कम किया जाए। केंद्र सरकार ने जो लूट कर रखी है वो बंद होनी चाहिए और इसी तरह से जो राजस्थान सरकार ने वेट के नाम पर और दूसरे टैक्स के नाम पर जो महंगाई बढ़ा रखी है उस पर रोक रखनी चाहिए। इसलिए साथियों, जैसा कि साथी ने बताया कि आज सबसे बड़ी लड़ाई हमारी सरकारी संपत्ति को, सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं को बचाने की है। हमारे तमाम साथी आज वेयर हाउस गोदाम के आगे बैठे हैं कि ताकि रिलायंस ने जो 15 साल के लिए जो ठेके पर लिया है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। रात को मच्छरों में वहाँ गंदगी में बैठे हैं। ये एक लड़ाई है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इन तमाम सरकारी संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इस लाल झंडे की है। इसलिए दोस्तों, आने वाली लड़ाई के लिए और तेज हो और जितना भी समय आपको मिले, जितना भी आप लड़ सकते हो, लोगों को जागरूक कर सकते हो, सभी लोगों को जो रिलायंस में जो हमारे वेयर हाउस के गोदाम भी है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और किसान और मजदूर की एकता को मजबूत करें। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी की ओर से जो 12 और 13 तारीख की हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग थी अक्टूबर में, उसमें ये निर्णय किया कि जनता के जो मुख्य सवाल है, जो जनता को बुरी तरह से जिसने जीवन को तोड़ दिया है, वो एक सवाल है पेट्रोल और डीजल की महंगाई का सवाल। आज पेट्रोल 118 रुपये और 15 पैसे के आसपास हो गया। डीजल जो है वो 110 रुपये के करीब पहुँच 109 रुपये 12 पैसे है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इसकी कीमत है वो जब 100 रुपये के आसपास थी, उस वक्त भी हमें यहाँ 60 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था, 65 रुपये मिल रहा था। आज तो 100 रुपये पहुँची नहीं और उसकी कीमत जो है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गई। एक तो हमारे रोज़ाना के काम में परिवहन के अंदर जो हमारे पास सामान आता है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ती है। इसलिए आज पूरी तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। 100 रुपये से 200 रुपये सरसों के तेल की कीमत हो गई। इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास पहुंच रहा है।
तो महंगाई चारों तरफ से हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। अगर अपने पुरानी अगर देखें स्थिति तो पहले 1.5 रुपया 1977 के अंदर 1.5 रुपया प्रति डीजल थी कीमत, डीजल की प्रति लीटर के हिसाब से, और गेहूं था उस वक्त 3 रुपये हमारी जो। आज गेहूं की कीमत तो जो है 19 रुपये कुछ पैसे है, 20 ही मान लें अपना, और डीजल जो है वो 110 रुपये हो गया। तो आप देखिए कि इस तरह से अगर कीमतें बढ़ रही है हर चीज़ की, टमाटर 60 रुपये पहुँच रहा है, प्याज 50-60 रुपये पहुँच रहा है, तो जो 300 रुपये कमा के लाता है उसकी स्थिति क्या होगी। इसी के साथ बिजली की कीमत की बात है तो वो अपने बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा, अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, खाने पीने का सामान नहीं लेके आ पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी है, यही कारण है कि हम भुखमरी के अंदर ये 116 देशों में 101 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो एक तो हमारी ये सबसे बड़ा है कि महंगाई के खिलाफ जिसने पूरे देश की जनता को झकझोर दिया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ हनुमानगढ़ टाउन की अनाज मंडी के मुख्य गेट के सामने विरोध स्वरूप पूरे राजस्थान में और हर जगह प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया है कि जो लगातार बढ़ती महंगाई, आज हालात क्या है, डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेटों लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें महंगी हो रही है, महंगी लगातार महंगाई बढ़ रही है। ये सवाल है। दूसरा सवाल है जो काले कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई है और पिछले लंबे टाइम से लगभग 15 साल से भी ज्यादा किसान लड़ रहा है, उन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, ये भी आज का है। और श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने किए हैं वो भी सवाल है। और तीसरा जो चौथा मुख्य सवाल है कि जो तमाम उपक्रम हिंदुस्तान की जो मेहनत कर जनता ने आजादी से लेकर अब तक जो अपने खून और पसीने से तैयार किए थे, पैदा किए थे, चाहे वो भारतीय रेल है, चाहे वो हमारे बैंक है, चाहे वो हमारे बड़े बड़े कल कारखाने हैं, चाहे वो हमारे हवाई अड्डे है, वो तमाम का जो निजीकरण करके जो मोदी सरकार बड़े बड़े कारपोरेटों को दे रही है, अंबानी और अडानी को दे रही है, चाहे वो हमारी FCI है, इन सारे सवालों को कि इस निजीकरण को बंद किया जाए, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लिए जाए, काले कृषि कानून वापस लिए और बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए। और ये आज से शुरुआत हमारी पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की है और लगातार आज हमने विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और लगातार इन सवालों को उठाएंगे और जनता को साथ लेकर, चाहे वो बिजली, अभी जो बिजली एक्ट ला रहे हैं कि हालात और भी खराब है, बिजली पहले बहुत ज्यादा महंगी है, राजस्थान की सरकार ने भी बहुत ज्यादा बिजली महंगी कर रखी है और अगर ये एक्ट पास हो गया तो शायद आम घर में बिजली का बल्ब नहीं जल पाएगा। ये हालात है। इन सारे सवालों के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम था। जंक्शन स्थित पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में राष्ट्रीय शहीद पुलिस दिवस मनाया गया। जान की बाजी लगाकर देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालने तथा आमजन को अमन चैन की जिंदगी जीने में मदद करने वाली पुलिस के अमर शहीदों की स्मृति में गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन की ओर से शहीद दिवस परेड की सलामी ली गई। उसके पश्चात शहीदों के नाम का पठन किया गया। पुलिस जवानों ने कुछ राउंड हवा में फायर कर शहीदों को सम्मान दिया। पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि व पुष्प चक्र अर्पित किए गए। शहीदों को श्रद्धांजलि के पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके बाद कोरोना काल में ड्यूटी करते समय जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का देहांत हुआ उनकी स्मृति में पुलिस जवानों की ओर से रक्तदान किया गया। पुलिस शहीद दिवस परेड एवं अन्य कार्यक्रमों में SP के अलावा ASP जसाराम बोस, महिला प्रकोष्ठ ASP नीलम चौधरी, COCT प्रशांत कौशिक, SC/ST सेल DSP देवानंद, पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक हरि सिंह देपावत, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें वृक्षारोपण को भी विशेष अहमियत दी गई। समस्त जो हमारे यहाँ के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वे भी आज यहाँ उपस्थित थे। सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला मुख्यालय पर 23 व 24 अक्टूबर को पटवार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
जिले में 23 और 24 अक्टूबर को पटवारियों की प्रतियोगी परीक्षा आरंभ की जाएगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा 4 पारियों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक पारी में लगभग 14,000 प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से करवाने के उद्देश्य को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपरों को जिला प्रशासन की देखरेख में पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने आने वाले प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। आने तथा जाने की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न उपखंडों से जिला मुख्यालय के लिए बसें चलेंगी तथा जिला मुख्यालय से विभिन्न उपखंडों के लिए वापसी के लिए भी बसों का इंतजाम किया गया है। जिले में 23 और 24 अक्टूबर को 4 पारियों में पटवारी की एग्जाम होगी। इसके लिए प्रत्येक पारी में लगभग 14,100 कैंडिडेट बैठेंगे। परीक्षा पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से और अच्छे तरीके से करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्र अधीक्षक और जो वीक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। प्रशिक्षण उनका चल रहा है और सबऑर्डिनेट बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम पेपर हैं वो पहुंच गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इस परीक्षा की जो गोपनीयता और पारदर्शिता है उसको हम लोग बनाए रखें। इसमें चूंकि 23 तारीख को हनुमानगढ़ के ही ज्यादातर अभ्यर्थी होंगे और 24 तारीख को हमारे यहाँ पे गंगानगर से लगभग 15,000 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो दोनों ही दिन हम लोग रोडवेज और प्राइवेट बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क परिवहन यात्रा को घोषणा की हुई है। उसकी पालना हेतु प्रथम दिन विभिन्न उपखंडों से जिला मुख्यालय के लिए बसें चलेगी और दूसरे दिन यहां से गंगानगर जाने वाले कैंडिडेट्स को हम लोग बसें उपलब्ध करवाएंगे। इस संबंध में कोई विशेष आदेश नहीं आया है, लेकिन सबऑर्डिनेट बोर्ड ने पहले से ही 23 तारीख को जो महिलाएं हैं उनको सेंटर और उनका एग्जाम दे दिया गया है। वो 23 तारीख को लगभग उनमें कार्य मुक्त हो जाएगी। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा अमर शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने कर्तव्य का निर्वहन कर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों की याद में मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से गुरुवार को सदर पुलिस थाना में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के अलावा एसपी जसाराम बोस, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, SC/ST सेल डीएसपी देवानंद, महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई सहित अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समिति की ओर से नीम बैग, कदम सहित अन्य प्रजातियों के कुल 25 पौधे लगाए गए। रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिए समिति सदस्यों की ओर से ट्री गार्ड भी लगाए गए। समिति सदस्यों के अलावा पुलिस लाइन के जवानों ने लगाए गए पौधों की सार संभाल करने का जिम्मा लिया। इस दौरान एएसपी ने मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए अन्य संस्थाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने की बात कही। इस मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति के लोकराज शर्मा ने कहा कि वातावरण स्वच्छ रहे, इस उद्देश्य से समिति की ओर से लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा समिति के लालू सिंह भाटी, गोविंद सिंह रामगढ़िया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पुलिस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 25 पौधे नीम के, कदम के एवं अन्य प्रजातियों के लगाए गए, जिसमें एसपी महोदय एवं अन्य पुलिस प्रशासनिक सदस्य और क्लब के सदस्य आए। पुलिस में जो शहीद हुए उनकी याद में जो पौधे लगाए गए हैं उनका उद्देश्य है कि वातावरण अच्छा रहे और उनकी याद बनी रहे समाज में। इनकी 60 सवाल का जिम्मा मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य एवं पुलिस लाइन के जो कर्मचारी हैं वो व्यक्ति साथ मिलकर करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के सेक्टर 3 स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में वीरवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। टाउन के सेक्टर नंबर 3 स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालु अरुण अग्रवाल ने बताया कि कथा 21 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कथा का वाचन कथावाचक श्री कमलेश शास्त्री द्वारा किया जाएगा। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन की जाएगी। इस दौरान कथा की पूर्ण आहुति पर भंडारे का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि कथा से पूर्व आज श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज 21 तारीख को सेक्टर नंबर 3 पंचमुखी बालाजी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय भागवत कथा का आयोजन सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री कमलेश जी शास्त्री द्वारा किया जाएगा। दोपहर कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आज उसी उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली जा रही है। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा का सुन करके अपना जीवन धन्य करें और अपने मन की मुराद पूरी करें। व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रही हैंडबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले वीरवार को दूसरे दिन भी जारी रहे। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तत्वाधान में टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार से शुरू हुई 26वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन दोनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। शुक्रवार को फाइनल मुकाबला होगा। फाइनल मैच के बाद प्रतियोगिता का समापन समारोह होगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य श्रीमती संजू गाड़िया ने बताया कि गुरुवार को सबसे पहले सुबह गांव कोला के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय व मां सरस्वती विद्यालय पीलीबंगा की टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में 19 वर्ष वर्ग में कुल 6 जबकि 17 वर्ष वर्ग में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। श्रीमती संजू गाड़िया ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित छात्रा खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इससे पहले इनका राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहां से टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने रवाना होंगी। अभी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। इस मौके पर आयोजन सचिव श्याम पांडे, विकास अग्रवाल, प्राचार्य नीलम गौड़, किरण राठौर सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। हमारे विद्यालय व्यापार मंडल बालिका स्कूल में हैंडबॉल जिला स्तरीय छात्रा 17 और 19 वर्षीय के टूर्नामेंट चल रहे हैं। टूर्नामेंट्स की डेट हैं 20 से 23। तो 20 को जो 6 मैचेस खेले गए थे, मैं आज उनका रिजल्ट आपको बताना चाहूँगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवा और महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला के बीच मैच खेला गया, जो 1-12 से मैच का समापन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला विजयी रही। दूसरा मैच झंडा वाली 15 KFWD की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें विजेता रही 15 KWD की टीम। महात्मा गांधी कोला व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 15 KWD के बीच मैच रहा, जिसमें फिर से कोला 17 वर्षीय टीम विजेता रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवा और झंडा वाली के बीच जो मैच रहा, उसमें झंडा वाली की टीम विजेता रही। और आज सेमीफाइनल मैचेस चल रहे हैं। विद्यालय में छात्राएं पूरे उत्साह से भाग ले रही हैं और पधारे हुए व्यक्ति सब इसका आनंद ले रहे हैं। कुल 14 टीमों ने भाग लिया है और सभी टीमें खेल की भावना से खेल रही हैं। समापन 27
23 तक विभाग ने टाइम दिया है, लेकिन समापन 22 की शाम को तक करना है, क्योंकि आगे पटवार की परीक्षा है। तो 22 की समापन समारोह रहेगा कल की डेट में। रिलायंस कंपनी को एफसीआई के गोदाम ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा आंदोलन वीरवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। एफसीआई के गोडाउन रिलायंस कंपनी को ठेके पर दिए जाने के विरोध में किसानों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन वीरवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर बोलते वक्ताओं ने कहा कि दिखावे के तौर पर रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए किराए पर दिया गया है, मगर हकीकत इसमें कुछ और है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूं ही प्रत्येक संस्थान का निजीकरण करती रही तो आने वाले दिनों में श्रमिकों का जीना मुहाल हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को राइस बेल्ट कहा जाता है। यहाँ बहुताई की मात्रा में गेहूं और धान की फसल होती है। धान की फसल के बाद उनके रख रखाव के लिए एफसीआई के गोडाउन की जरूरत पड़ती है। यदि सरकार ने निजी कंपनियों को गोडाउन ठेके पर दे दिए तो धान और गेहूं रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांग को मानते हुए निजीकरण को समाप्त नहीं करती तब तक किसानों का यह धरना लगातार जारी रहेगा। वक्ताओं ने सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। आज अभी जो किसान और मजदूर कल से 20 तारीख से लगातार जो धरने का फैसला लिया है, जो सामने स्टेट वेयर हाउस है, ये रिलायंस कंपनी ने किराए पे 15 साल के लिए लिया है। किराए का तो बहाना है, लगातार सारा बेचने का सिस्टम चल रहा है। एफसीआई को ख़त्म करना चाहते हैं और किसान और मजदूर के सामने बहुत बड़ी दिक्कत के यहाँ इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है और ये धीरे धीरे करके सारे गोदाम उन कंपनियों को दे देंगे, तो जो किसान यहाँ का जो अनाज पैदा करता है उसको रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमारा मजदूर और किसान का यहाँ विरोध है। कल से 20 तारीख से यहाँ पड़ाव डाला है और लगातार हमारा धरना चलेगा जब तक ये गोदाम रिलायंस ने जो लिया है इसको वापस नहीं गवर्नमेंट करती, जब तक अंदर रिलायंस में ना कोई काम होगा, ना कोई गाड़ी अंदर जाएगी तो अंदर रहेगी, ये अंदर चली गई तो बाहर नहीं आएगी। लगातार यहाँ बैठेंगे, दिन रात ये धरना चलेगा। हाँ, कोई वार्ता नहीं है। वार्ता कल उनको कह दिया था भी आप ऊपर रिपोर्ट कर दो। वो मैनेजर था यहाँ, आज उनके कोई आए थे जो रिलायंस कंपनी के कोई कर्मचारी है, हमने कहा हमारा धरना चलता है, अंदर नहीं आप जाओगे, आप ऊपर रिपोर्ट दे दो, तो अंदर आपको नहीं जाने देंगे। तो वो वापस चले गए और कोई वार्ता अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से है कोई और ना कोई सरकार की तरफ से है। केंद्र सरकार द्वारा जो हनुमानगढ़ में हमारा सेंट्रल वेयर हाउस द्वितीय में 7 नंबर और 9 नंबर गोडाउन जो रिलायंस कंपनी को इन्होंने 13 साल के लिए ठेके पर दे दिए हैं और 15 साल के लिए, और इसके विरोध स्वरूप सारे किसान साथी, मजदूर संगठन, व्यापारी वर्ग सब हम इस चीज़ के खिलाफ में हैं कि ये हमारी जो राजकीय सरकारी संपत्ति है इसको निजी हाथों में नहीं जाने देंगे और इसके खिलाफ हमने वेयर हाउस द्वितीय जो उसके सामने धरना लगाया है। ये जब तक ये वापस सरकार के हाथ में नहीं आएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।